आपने अभी जो रिपोर्ट पढ़ा है 2020 में कौन थे टीआरआई के डायरेक्टर? हम्म, रणेंद्र कुमार, खुद कुर्मी थे। अच्छा। अब आप क्या बोलना चाहते हैं इसके बारे में? चलिए, ये भी गजब बात आपने बता दी। चलिए, एक एक और सवाल और ये है। इनका खतियान भी देखिएगा। हम्म। इन्हीं के एक टाइगर कहते हैं, उन्हीं के कोई मित्र ने मुझे खतियान भेजा था। हम्म। आप खतियान में भी देखेंगे, ऑनलाइन झार भूमि का साइट से भी देख सकते हैं। खतियान में भी देखिए कुर्मी ही लिखा हुआ है जाति में। हम्म। आप हमारा संस्कृति को भी अडॉप्ट कर लिए हैं। आप यहाँ रहिए, कोई हमें आपसे किंतु परंतु नहीं है, लेकिन आप जहाँ हैं वहीं रहिए, हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे। आप ओबीसी का रिजर्वेशन को बढ़ाने का डिमांड कीजिए, हम लोग कंधे से कंधे मिला के आपके साथ खड़े हैं। देखिए, मैं जब भी कोई बात बोलता हूँ तो मैं किसी आधा अधूरी जानकारी के साथ या हवा में नहीं बोलता हूँ। मैं तथ्य और जो दस्तावेज है उसके आधार पे, ये एक किताब है हम्म। कुर्मवंशी क्षत्रियों का इतिहास। अच्छा। आप भी ये देख सकते हैं, हम्म। इसमें कुर्मियों का पूरे देश में, जिस तरह पूरे देश में जितने भी कुर्मी लोग जहां जहां रहते हैं उससे सबके बारे में बताया गया है। अच्छा, इसी का जब आप किताब किसने में, किसने लिखी है ये? ये इंद्रदेव सिंह, ये खुद कुर्मी थे। अच्छा, हाँ। ठीक। जोहार द भारत मित्र देख रहे हैं आप, मेरा नाम अभिषेक भारती है और हमारे साथ आज एक ऐसे शख्स बैठे हैं जो अकेले झंडा बुलंद कर रहे हैं, मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ। शशि पन्ना हमारे साथ हैं, युवा समाज सेवी भी हैं, राजनीति भी करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, सब कुछ करते हैं। कैसे हैं शशि भाई आप? एकदम बढ़िया है, जोहार। जोहार आपको। और शशि भाई से हमने पिछली बार जब मुलाकात की थी, मुझे लगता है 2 महीने हो गए हैं शशि भाई। बिल्कुल। शशि भाई के हमेशा हाथों में ये पूरा पुलिंदा लेकर के आते हैं। मतलब शशि पन्ना की एक खास बात यह है कि शशि पन्ना बिना तथ्यों के बात नहीं करते। अच्छी चीज है, अपने अपने मुद्दों को लेकर के सब प्रदर्शन करते हैं, सब चीज मांग करते हैं, विरोध करते हैं, वो सब चीज है। बात तथ्यों पर होनी चाहिए, मतलब गाली गलौज इन सब के लिए सामाजिक ये जो बताना बाना, इसमें उसकी जगह नहीं होती। तो शशि भाई, पूरे झारखंड का आप दौरा कर रहे हैं। मतलब मैं सोशल मीडिया जब यूज करता हूँ, ऑफिस से थका करके जब मैं घर जाता हूँ फेसबुक स्क्रॉल करता हूँ, उसमें हर 4 रील में से एक रील आपकी आई जाती है जिसमें शशि पन्ना एकदम गरज रहा है। और मैं आश्चर्यचकित रहा, मुझे नहीं लगा था कि धनबाद बोकारो ये वो इलाके हैं जहां पर उस कौम की जो है जनसंख्या बहुत ज्यादा है, जिनकी मांगों का आप विरोध कर रहे हैं। लेकिन आपकी सब जो सभा थी वहां पर, आप लोगों ने जो किया, तो आपकी अच्छी खासी भीड़, मतलब धनबाद बोकारो जैसी जगहों पर कहाँ से इतनी भीड़ आई? देखिए, ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये उन लोगों का जो भ्रम था कि धनबाद, बोकारो, रामगढ़ साइड में आदिवासी नहीं रहते हैं। शायद वो लोग आंख में जो पट्टी था वो खुल गया होगा। धनबाद में भी आप देखेंगे लगभग 1.5 लाख का भीड़ था। बोकारो में भी लाखों का भीड़ था। आप रामगढ़ में भी देखेंगे लाखों का भीड़ था। खूंटी चले जाइए, वहां तक, वहां पर 2 से 2.5 लाख का भीड़ था। खूंटी में तो सबसे ज्यादा और भीड़ थी। रांची में अगर प्रभात तारा मैदान का बात कीजिएगा तो वहां पर 5 लाख का भीड़ था। और इस बार आप देखेंगे कि जहां जहां पर कुर्मी की ज्यादा बहुलता है, वहां पर आदिवासी ज्यादा निकल करके आए। तो ये संदेश जाता है यहाँ पूरे राज्य में कि आदिवासी पे जब भी अगर किसी भी तरीके का अगर हक और अधिकार छीना जाता है, तो आदिवासी अपना घर से तीर धनुष लेकर के निकलता है। तो यही परिचय इस बार आदिवासियों ने दिखाया है। अच्छा, प्रभात तारा में तो मंच पर आप मौजूद थे। बिल्कुल। क्या हुआ था वहाँ? मतलब विवाद क्या हुआ था? वो आप लोगों का आंदोलन कमजोर, चूंकि मुझे लगा कि क्या कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन हुआ क्या था, कुछ बताइए, मतलब हम लोग भी जाने की हुआ क्या था। देखिए, ऐसा कोई घटना नहीं है, जाहिर सा बात है। स्टेज में पहला लाइन, क्योंकि मंच में मैं भी उस समय था, स्टेज में पहला लाइन में बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे। हम लोग भी उनका आदर सम्मान करते हैं। पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक हाँ लोग भाई। बैठे हुए थे। फ्रंट लाइन में जगह नहीं था और उन लोगों का कहना था कि नहीं, आप मुझे फ्रंट लाइन में ही बैठाया जाए, जिसको लेकर के विवाद हुआ था। और अच्छा। उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ था। उनको बोला गया कि आप पीछे बैठ जाइए, कि जब जगह आगे खाली होगा तब आगे आकर के आप बैठ जाइएगा। लेकिन हुआ उल्टा क्या कि पीछे से प्लास्टिक कुर्सी ला करके आगे जो सोफा लाइन में रखा हुआ उससे आगे लगा करके बैठाया जा रहा अच्छा, था, जिसको लेकर के, इंडिविजुअल विवाद था ये, मतलब बिल्कुल, ये ऐसा समाज का कोई कुछ नहीं कोई था। विवाद नहीं था। बस उसी को लेकर के तू मैं थोड़ा बहुत हुआ था कि अगर आप पीछे बैठते हैं तो बैठ जाइए, वरना आप थोड़ा सा स्टेज से बाहर निकल जाइए, क्योंकि बगल में वक्ता लोग के द्वारा भाषण भी दिया जा रहा था। और उसमें बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा था, क्योंकि आप खुद देखेंगे बाउंसर्स थे और कुछ 8-10 वो समर्थक सब थोड़ा सामने थे। अजीब सी चीजें तो थी। मैं खुद वहां का, मतलब एक दर्शक था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। बस उनको कहा गया या तो आप पीछे बैठ जाइए, या तो अगर आपको नहीं बैठना है तो थोड़ा देर के लिए मंच से उतर खैर, जाइए, जब आपको बुलाया जाएगा आप चलिए, भाषण दीजिएगा। खैर छोड़िए उसी को सब, लेके विवाद था। मुद्दे पर अब आते हैं। परसों मैं आपका एक भाषण सुन रहा था, अपने भाषण में आपने कहा कि कुर्मी जो है, मतलब मुगलों ने, मुसलमानों ने उनको, मुसलमानों ने, आपका शब्द था मुसलमानों ने
मुसलमानों ने जब कुछ लोगों को भगाया तो भाग करके आकर के और छोटा नागपुर के इस प्लेटो में आकर के और फिर यहाँ पर उन्होंने शरण ली और वहीं से ये लोग कुर्मी कुरम वंश और पता नहीं क्या क्या सारी चीज। क्या बोल रहे थे आप, क्या था? देखिए, मैं जब भी कोई बात बोलता हूँ तो मैं किसी आधा अधूरी जानकारी के साथ या हवा में नहीं बोलता हूँ। मैं तथ्य और जो दस्तावेज है उसके आधार पे, ये किताब है हम्म। कुर्मवंशी क्षत्रियों का इतिहास। अच्छा। आप भी ये देख सकते हैं, इसमें कुर्मियों का पूरे देश में, जिस तरह पूरे देश में जितने भी कुर्मी लोग जहां जहां रहते हैं उससे सबके बारे में बताया गया है। अच्छा, इसी का जब आप किसने किताब में, किसने लिखी है ये? ये इंद्रदेव सिंह, ये खुद कुर्मी थे। अच्छा, हाँ, ठीक है। जब आप इन किताब का पेज नंबर 152, कुर्मी थे, कुर्मी थे क्या? सेम है, कुर्मी अच्छा, कुर्मी एक ही है। एक ही है। ठीक है, इसमें जहां जहां इन लोगों का निवास बताया जा रहा है, आपका वो आपका जंगल महल का एरिया हो या फिर आपका क्या बोलते हैं धनबाद बोकारो का हो पुरुलिया या वगैरह। सिंहभूम पुरुलिया, वहां सब तो कुर्मी लोग हैं जो आज कुर्मी थे और जो उसको आज कुर्मी बोला जाता है इस भाषा में, इधर इस क्षेत्र में, माफ कीजिएगा। अच्छा। तो इसमें पेज नंबर 152 153 में देखेंगे, स्पष्ट रूप से इसमें लिखा गया है कि मुगल शासन और खासकर मुस्लिमों से बचने के लिए जब आक्रमण किया गया था तो ये लोग छोटा नागपुर के क्षेत्र में, और संथाल लोग इनको मौसेरा भाई बोल करके इनको मुस्लिमों से बचाया। अच्छा। तो ये स्पष्ट इसमें उल्लेख है। और इसमें एक बात और उल्लेख किया गया है कि जो छऊ नृत्य जो सिंहभूम पुरुलिया मयूरभंज की तरफ होता है, वो आप छऊ नृत्य को देखेंगे तो वो जो दक्षिण में जो कथकली करके डांस है उससे थोड़ा बहुत मिलता है। तो हो सकता है कि इनका जो मूल निवास है वो कोई दक्षिण के तरफ से या मध्य के तरफ से आया हुआ होगा, मध्य भारत के तरफ से। तो इस किताब में लिखता है। मैं कोई अपना बनावटी कहानी या बनावटी मैं देख इतिहास, सकता हूँ। ये बिल्कुल आप मैं देख मैं सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आपको ये जो शशि भाई बता रहे हैं मैं आपको पढ़ के भी दिखाऊं और साइड में विंडो में मैं इसकी फोटोग्राफ्स भी आपको दिखा दूंगा। देखिए, ये किताब है कूर्मवंशी क्षत्रिय का इतिहास, इंद्रदेव सिंह। और शशि भाई का दावा है कि इंद्रदेव सिंह जो है वो भी कुर्मी है, ठीक है। और पेज नंबर आपने बोला 152, 152 और 153 का इन्होंने जिक्र किया है। तो जहां से ये बोल रहे हैं मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। 19वीं अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा पुरुलिया के स्वागतकारिणी सभा का सभापति करण सिंह महतो बीए बीएल खूंटी रांची का कथन है, मेरी जाति 17वीं शताब्दी में शत्रुओं के आक्रमण से पीड़ित होकर अपनी जीविका के लिए संयुक्त प्रदेश से पूरब की ओर बढ़ते बढ़ते क्रमशः छोटा नागपुर में आई और कृषि कर्म गोचारण का उपयुक्त स्थान निर्वाचन कर बसती गई। यह स्वभाव सिद्ध है कि संगति का प्रभाव मनुष्य पर बिना आधिपत्य जमाए नहीं रह सकता। इसलिए मेरी जाति अनार्य लोगों के कतिपय अवगुणों का अनुसरण करती गई और क्रमशः, अनार्य मतलब आदिवासी, और क्रमशः नैतिक अधः पतन की ओर अग्रसर हुई। इसकी पुष्टि सांडी ग्राम निवासी धर्मनाथ चौधरी ने की है। कुछ लोगों का कथन है कि हम लोग मध्य प्रदेश से छोटा नागपुर में आए हैं, मुसलमानों द्वारा पीड़ित होकर संथालों के घर में शरण लिए थे और संथालों ने अपना मौसेरा भाई बतलाकर उन लोगों को मुसलमानों से बचाया था। इसलिए कुर्मियों ने अपना मूल स्थान को छिपा लिया क्योंकि वे मुसलमानों से भयभीत थे। इसलिए झारखंड के कुर्मियों की कोई अलग उपशाखा नहीं बनी। इस संबंध में उनमें एक लोकगीत प्रचलित है, जाति कुल राखे तोर हो, जाति कुल राखे तोरे, चंद्रवंशी नरपति कुर्मी कुले उत्पत्ति राय राजा, 7 सोदरे कुर्मी जाति ऐसन खाटी नी देलाए, मुगल बेटी कन्या ले चललाए देशांतरे। ऐसा कहा जाता है कि अलीवर्दी खां के काल में 1742 ईस्वी में रघुजी भोसले ने मुर्शिदाबाद बंगाल पर चढ़ाई की थी और वे सरदेशमुखी वसूल करते थे। सरदेशमुखी इक्वल्स टू उपज का 10वां भाग, जो मराठों के शासित प्रदेश के बाहर रहने वाले से वसूला जाता है। उस समय वहां के लोग शोर मचाते थे, बर्गी यानी लुटेरा, एलो देशे, मराठा लुटेरा कर वसूलने आ गए। अतः कुछ तो बिहार के दक्षिण में उड़ीसा होते हुए मानभूम, सिंहभूम, पुरुलिया, झाड़ग्राम, मेदिनीपुर, बांकुड़ा, दिनाजपुर, केउंझर, मयूरभंज, पुणे, वामड़ा आदि स्थानों में रघुजी भोसले के सैनिक के रूप में पहुंचे। सिंहभूम जिले में छो नाच का प्रचलन से ज्ञात होता है कि उनका निवास स्थान दक्षिण भारत में अवश्य रहा होगा, क्योंकि यह नाच कथकली से बहुत कुछ प्रभावित है। छोटा नागपुर के कुर्मियों में उपशाखा नहीं है,
क्योंकि वे वर्षों से अपने निवास स्थान की खोज में भटकते रहे। अंततः लाचार स्थिति में जंगलों में उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया। एक जगह स्थिर होकर नहीं बसने के कारण झारखंड के कुर्मियों के नाम के साथ कोई स्थान का नाम नहीं है। यह भी एक कारण उपशाखा नहीं होने का हो सकता है। ऐसे पूरा जो डिटेल है ये इसमें दिया गया है, जो आप इसमें पढ़ सकते हैं। अब ये इसमें शशि भाई दो चीजें, एक तो इसमें जहां भी जिक्र है कूर्मी, मतलब कू पर बड़ी ऊ की मात्रा, म पर छोटी ई की मात्रा, कूर्मी। और इस बहस की शुरुआत ही वहां से होती है कि आप कुर्मी और कुर्मी को एक साथ नहीं रख सकते। देखिए, जैसे कुर्मी और कुर्मी जो डिफरेंसेस बोलते हैं, मैं अभी आपने जगह का नाम भी हाँ। पढ़ा, जिस जिस जगह में ये स्थान का नाम लिखा यहाँ गया, जो कुर्मी रहते हैं। ये सभी जगह कुर्मी रहते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि कुर्मी और कुर्मी एक ही है, बस उच्चारण का फर्क है। मैंने पिछले बार भी आपके साथ जो साथ इंटरव्यू हुआ था उसमें भी मैंने एक अच्छा से उदाहरण देते हुए कहा था कि जिस तरह से आप हिंदपीढ़ी, जिसको हाँ, आज हिंदपीढ़ी कहा हिंदपीढ़ी जाता कहते है, दुरंगा जिसको आज डोरंडा डोरंडा कहते हैं। कहा जाता है, उसी तरीके से क्षेत्र के साथ साथ उच्चारण में बदलाव आता है। बिहार तरफ और उत्तर प्रदेश और अन्य राज्य में आप देखेंगे रा का उच्चारण ज्यादा होता है और झारखंड में ड़ा का उच्चारण ज्यादा होता है। चलिए बस यही फर्क है। इस मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अभी जुएल उरांव जो जनजातीय मामलाएं के मंत्री, उसका आप स्पेलिंग देखेंगे तो ORAM लिखते हैं। क्या वो अलग है? नहीं, वो भी तो उरांव ही है। वैसे ही मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, खालखो जो उरांव होता है, कुछ लोग KHALKHO लिखते हैं एक से हाँ, और कुछ लोग XALXO लिखते हैं। तो क्या दोनों अलग है कि दोनों सेम है? दोनों एक ही है। तो ये फर्क बस उच्चारण का है, क्षेत्र के साथ साथ उच्चारण बदलते रहता है। मैं अब बेस पर आता हूँ। 1931 की जनगणना का जिक्र होता है कि 1931 की जनगणना में ये ट्राइब्स के रूप में चिन्हित थे। तो इसको कैसे काटिएगा भाई, 1931 तक तो ट्राइब्स थे ही है। देखिए, मैं स्पष्ट, ये सेंसस ऑफ इंडिया 1931 है। अच्छा, ये वॉल्यूम 7 बिहार एंड उड़ीसा पार्ट 1 है। WG लेशे जो ICS थे और सुपरिटेंडेंट ऑफ सेंसस ऑपरेशन बिहार एंड उड़ीसा थे, उसमें ये जो फाइनल इंपीरियल सेंसस भी होता है, दो तरीके का होता है। एक होता है डिस्क्रिप्टिव सेंसस, जिसमें डिस्कशन होता है सभी जाति सभी लोगों के बारे में, और फाइनल जो इंपीरियल टेबल होता है उस पे जो अपेंडिक्स 4 पेज 288 में देखेंगे, जो प्रिमिटिव ट्राइब्स है उसका जो 24 सूची है, ठीक है, ऊपर में लिखा भी जाता है कि यहाँ पर विच शुड बी अनडाउटेबली regarded as aborigines even though some cases process the absorption in Hindu and already gone along। इसके बाद ये जो लिस्ट दिया हुआ है आप देखेंगे, 24 प्रिमिटिव ट्राइब्स का सूची है इसमें। इसमें कहीं पर भी कुर्मी नहीं मेंशन्ड है। और इसी आधार पे जब भारत आजाद हुआ और जब एसटी का सूची बना तो इसको भी एक बेस माना गया कि एसटी का सूची में शामिल करने के लिए। और फिर 1951 का जो जनगणना हुआ, 1951 का जनगणना में भी जो कुर्मी लोग हैं वो लोग को एसटी का, वो लोग एबोरिजिन्स या एसटी का में लिस्ट में थे ही नहीं वो लोग। मतलब आपका कहना है, जो दावा ये किया जा रहा है कि इस जनगणना से पहले, आखिरी लास्ट जो जनगणना थी उससे पहले कांग्रेस सरकार ने उनको बाहर किया, या ऐसा कुछ था ही ऐसा कुछ था ही नहीं। ये क्लियरली मेंशन्ड है। ये अपेंडिक्स 4 में, अपेंडिक्स 5 में अगर आप जाएंगे तो कुर्मी लोग को क्षत्रिय लिखा गया है, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है। अच्छा, हाँ, तो ये क्लियर है। 1931 का जनगणना में सब कुछ क्लियर हो जाता है। ये कुल मिलाकर के 24 ट्राइब्स थे जिसको प्रिमिटिव ट्राइब्स का कैटेगरी में रखा था। उसी के आधार पर 1950 में जो एसटी लिस्ट पब्लिश हुआ और उसके बाद फिर 1951 में जो सेंसस हुआ उसमें भी यही लोग को लिस्ट किया गया। अच्छा, मेरा एक पॉइंट, अब आते हैं कुछ पॉइंट्स जो मेरे मन में हमेशा से रहे। वो पॉइंट्स मतलब जो एसटी का जो लिस्ट है, जब देश आजाद हुआ था तो कितने लोग, कितने जो जातियां, तो मतलब कम्युनिटी थी वो एसटी में थी? 18 रही होंगी, 18 लगभग 24 के करीब थी। 24 थी, चलिए। और आज कितनी है? आज 33 है, 33 है। तो ये 24 से जब 33 हो गए तो 24 से बहुत हो गया तो 34 हो जाएगा। तो 24 से 33 में आप लोगों ने इतना बवाल नहीं किया, ये 24 से 34 हो जाने में इतना बवाल क्यों? देखिए, 24 से 33 होने में बवाल इसलिए नहीं है क्योंकि बाकी जो भी समुदाय में भोक्ता, गांजू, तमड़िया, जो पातर मुंडा लोग आते हैं, सबको भी डाला गया। विरोध क्यों नहीं हुआ? विरोध इसलिए नहीं हुआ कि वो जो टीआरआई नहीं, लोकुर कमेटी का जो मापदंड है उसमें फिट बैठते हैं, इसलिए उनको रखा गया है। अच्छा, स्पष्ट बात है इस पे। लेकिन इनके बारे में तो आप देखेंगे, अभी रिसेंट का भी आप रिकमेंडेशंस देखेंगे तो उसमें क्लियरली कहा गया है
कि ये लोग किसी भी मतलब टीआरआई ने, ये मैं 2020 का, मैं लास्ट पैराग्राफ भी अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो ये 2020 का है, 23/11/2020 को फाइनल रिपोर्ट चलिए, मैं शशि भाई चाहते हैं तो मैं ये टीआरआई और तो लोकुर लोकुर कमेटी कमेटी के हिसाब से वो फिट आते ही नहीं। तो टीआरआई ने भी रिसेंट में जो रिपोर्ट दिया है वही है, लास्ट मैं कंक्लूजन टीआरआई वाला पैराग्राफ। जो रिपोर्ट है वो पढ़ देता हूँ। व्यूज ऑन एक्सट्रीम फ्रॉम सोशल, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस फेस्ड बाय द कम्युनिटी। झारखंड की कुर्मी कुर्मी महतो जाति में आदिम विशेषताओं का अभाव है। वर्तमान समय में वे सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक दृष्टिकोण से अपेक्षाकृत समग्र और मजबूत है। उनके बीच छुआछूत जैसा सामाजिक कलंक नहीं है। उनमें अन्य समुदाय के लोगों के साथ संपर्क करने में संकोचन बिल्कुल नहीं है। अतः झारखंड राज्य में निवासरत कुर्मी कुर्मी महतो जाति को न तो अनुसूचित जाति की श्रेणी में और न ही अनुसूचित जाति की जनजाति की श्रेणी में और न ही अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखा जा सकता है। इसे यथास्थिति बनाए रखने की आवश्यकता है। ये डायरेक्टर, ये हाँ, ये लास्ट जो 2020 में यहाँ से रिपोर्ट गया था उसका है ये। और आपको मैं बताना चाहूंगा, जब लोकुर कमेटी में फिट ही नहीं बैठते हैं तो फिर आप किस आधार पे यहाँ पर एसटी का सूची में जाएंगे। और आजाद भारत के बाद 1965 में लोकुर कमेटी बना, 5 क्राइटेरिया उसमें फिक्स किया गया, उन 5 क्राइटेरिया में ये नहीं आते हैं। और जो ट्राइब्स, जो कम्युनिटीज 5 क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं वो एसटी का सूची में आ सकते हैं। और भी बहुत सारा कम्युनिटी मेरे ही गांव में मैं बताना चाहता हूँ, मैं जो लातेहार में, जहाँ महुआ डांड के लुरगुमी कला में रहता हूँ, वहां पर घासी लोग भी रहते हैं। घासी लोग अभी एससी में है, लेकिन उनका भी देखिएगा कि अलग से मसना स्थल है मेरा गांव में। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत सारा कम्युनिटीज, बहुत सारा रेस ऐसे हैं जो कि थोड़ा बहुत मतलब उनका जो आपका प्रकृति से जुड़े हुए हैं और जो उनका आदिवासी से कल्चर मिलता जुलता है, लेकिन फिर भी वो एसटी में नहीं, एससी में है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो 5 मापदंड में खरे नहीं उतरेंगे तो आप एसटी नहीं हो सकते हैं। तो इसी तरीके से अन्य बहुत सारा कम्युनिटीज है जिसको एससी में रखा गया और ओबीसी में रखा लेकिन गया। टीआरआई की रिपोर्ट का इसलिए खंडन वो हाँ। जो कम्युनिटी वो करती है, वो कहते हैं कि भाई टीआरआई में मैक्सिमम जो है वो ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि कुर्मी एसटी में जाए। आपने अभी जो रिपोर्ट पढ़ा है 2020 में, कौन थे टीआरआई के डायरेक्टर? रणेंद्र कुमार, खुद कुर्मी थे। अच्छा, अब आप क्या बोलना चाहते हैं इसके बारे में? चलिए, ये भी गजब बात आपने बता दी। चलिए, एक और सवाल और ये इनका है। खतियान भी देखिएगा, इन्हीं के एक टाइगर कहते हैं, उन्हीं के कोई मित्र ने मुझे खतियान भेजा था। आप खतियान में भी देखेंगे, ऑनलाइन झारभूमि का साइट से भी देख सकते हैं। खतियान में भी देखिए कुर्मी ही लिखा हुआ है जाति में, कहीं पर कुर्मी नहीं लिखा हुआ है। तो ये मेरा कहने का मकसद ये है कि अभी लोहरा वर्सेस लोहार वाला में आप देखेंगे, लोहरा रा के बाद आकार लगता है, आकर लगेगा। लेकिन लोग खतियान लिखने समय क्या हुआ कि हा के बाद आकार लग गया, जिसके बाद वो लोहार उच्चारण होने लगा, जिसके वजह से आज उन लोगों का एक मिस्टेक के वजह से वंचित हो जा रहे हो। वंचित हो जा रहे हैं। बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि आप तो पूरा एक मतलब अक्षर ही बदल दे रहे हैं। तो ये आप कहीं से भी इसमें आप फिट नहीं बैठते हैं। मैं भी उनसे आग्रह करूंगा, अब भी यहाँ के, चलिए आप लोग लंबे समय से हमारे साथ रहते आ रहे हैं, आप हमारा संस्कृति को भी अडॉप्ट कर लिए हैं, आप यहाँ रहिए, कोई हमें आपसे किंतु परंतु नहीं है, लेकिन आप जहां है वहीं रहिए, हम जहां है वहीं रहेंगे। आप ओबीसी का रिजर्वेशन को बढ़ाने का डिमांड कीजिए, हम लोग कंधे से कंधे मिला के आपके साथ खड़े हैं। एक आखिरी सवाल जो है शशि भाई, चूंकि बहुत मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, आखिरी नहीं मतलब एक सवाल है और थोड़ा कड़वा सवाल है, पता नहीं आप इसको कैसे लेंगे। कुछ लोग मेरे को उनका कहना है कि नहीं नहीं, शशि पन्ना जो है वो मिशनरीज द्वारा प्लांट किए हुए हैं। मतलब इनके जितने, इनके लिए जो ये रिसर्च है ना, ये भी मिशनरी वाले लोग कर रहे हैं और वो शशि पन्ना को दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुर्मी वो हैं जो मिशनरीज के द्वारा धर्मांतरण जो एसटी का किया जा रहा है, तो उसके बीच में अगर कोई खड़ा है तो वो कुर्मी खड़ा है। अगर इनके पास किसी भी तरीके का सबूत है कि मुझे ये डॉक्यूमेंट्स जो मिला है वो मिशनरीज द्वारा दिया गया है, तो आप मीडिया के सामने लाइए, मैं आप ये आंदोलन करना छोड़ दूंगा, पहली बात। दूसरी बात, मुझे जो भी डॉक्यूमेंट मिला है, खुद रिसर्च कर रहे हैं, खुद टीआरआई में आरटीआई डाल रहे हैं, जिसके बाद हमको अलग अलग समय का रिपोर्ट मिल रहा है, चाहे वो 2004 का हो, 2008 का हो, 2020 का हो, और जितना भी आप गजेटियर देख रहे हैं या किताब देख रहे हैं, खुद हम लोग आपस में ग्रुप बना के डिस्कशन करके हम लोग निकाल रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, गजेटियर सब हम लोग वेबसाइट से डाउनलोड करके पढ़ रहे हैं। तो आप कैसे बोल दे रहे हैं कि भाई ये मिशनरीज द्वारा दिया गया है? ये तो खुद सोर्सेस सारा इंटरनेट में अवेलेबल है, आप भी देख सकते हैं लेकिन तो आपका ये एक सब सॉफ्ट कॉर्नर कहता है लोग कि उधर है। ऐसा नहीं है, मेरा एकदम कहना ये है
कि हम पहले आदिवासी हैं, उसके बाद हमारा धर्म आता है। आदिवासी बचेगा तभी उसका धर्म, संस्कृति, तो परंपरा इससे बचेगा। आदिवासी को खतरा होगा क्या? बिल्कुल खतरा होगा। कैसे खतरा? कैसे खतरा नहीं होगा? आप समझ रहे हैं, ये आप टीआरआई रिपोर्ट में भी आपने देखा कि सामाजिक और शैक्षणिक और आर्थिक रूप से ये एकदम सक्षम है, फिर भी अगर जबरदस्ती एसटी सूची में घुस जाएंगे तो किसका हक और अधिकार को लेंगे? हमारा ही हक अधिकार को लेंगे ना, मूल आदिवासी का ही हक अधिकार को लेंगे। तो कहने का मतलब ये नहीं है। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, बताइए। सुबह का मैं एक चर्चा बताता हूँ। मैं घाटशिला गया था, ठीक है। घाटशिला से वापस आया तो मुझे किसी ने बोला कि ये शशि पन्ना से जरूर सवाल कीजिएगा। तो मैंने, अगर आप ईमानदार होंगे ना तो आप शशि से जरूर ठीक, सवाल कीजिएगा। तो मैंने बोला बिल्कुल करूंगा। उन्होंने मेरे को एक बात पूछी। उन्होंने बोला कि पूरे का पूरा सारंडा जो है, वहां पर आदिवासी लाल पानी पी रहा है, मर रहा है सारंडा के जंगलों में। शशि पन्ना ने उसके लिए कभी आवाज नहीं उठाई। आदिवासी बच्चों को HIV वाला खून चढ़ा दिया जा रहा है, शशि पन्ना उसके लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं। चाईबासा में रातों रात पिटाई हो जा रही है, बम फेंक दिया जा रहा है आदिवासियों पर, उसके लिए आवाज नहीं। जमीन लूट हो रही है, पूरे रांची में आदिवासियों की जमीन लूट हो जा रही है, शशि पन्ना कभी आंदोलन करते नहीं दिखेंगे। लेकिन ये कुर्मी के मामले में वो मुखर होकर के यहां से लेकर संथाल तक आवाज उठा रहे हैं। सूर्य हंसदा के घर शशि पन्ना को जाने की मतलब हिम्मत नहीं। रिम्स 2 के लिए जो जमीन छीनी जा रही है, उराव आदिवासी की छीनी जा रही है, उसके लिए शशि पन्ना कभी आवाज नहीं उठा रहे। तो मतलब क्या वो राजनीति से प्रेरित होकर के इसी मुद्दे को उठा रहे हैं, चुनिंदा मुद्दे को, जिस मुद्दे पर उनको आवाज उठानी चाहिए उस मुद्दे पर वो इतना मुखर होकर के नहीं बोल रहा। जो मुद्दा कोई मुद्दा ही नहीं है, उस मुद्दे पर वो आवाज उठा रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। आप अगर मेरा इतिहास देखेंगे, 2017-18 से हम लोग आंदोलन करते हुए आ रहे हैं, और आदिवासी का हर मुद्दा, चाहे 2016 में स्थानीय नीति को लेकर के 16-17 में जो आंदोलन हुआ था, CNT एक्ट में को लेकर के जो आंदोलन हुआ था, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का जो इविक्शन ऑर्डर निकला था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसका विरोध में हम लोगों ने भी विरोध किया था। पत्थलगड़ी में जो लाठीचार्ज हुआ था उसके खिलाफ भी हम लोग सपोर्ट में हम लोग ने आंदोलन किया था कि आप लाठीचार्ज ना करें। ऐसे कई मुद्दा थे जिसमें हम लोगों ने आंदोलन किया है। तो इसलिए हमको उन लोगों का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि मैं सिर्फ कुर्मी मामला में आंदोलन करता हूँ। आप मेरा पहले का फेसबुक से लेके सारा सोशल मीडिया आप स्क्रॉल करके देख लातेहार सकते फील्ड हैं। फायरिंग रेंज नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज हो गया, या चाहे कोई भी आंदोलन हो, मैं सब में रहा हूँ। और जहां तक बात आ रहा है सारंडा वाला, सारंडा में मुझसे कुछ भाइयों ने अभी संपर्क भी किया है कि जो अभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित हो रहा है, उस पे भी हम लोग इस आंदोलन से फ्री होंगे तो हम लोग भी उस पर डिटेल रिसर्च करके हम लोग उस आंदोलन में जाएंगे। और जितना भी इस संबंधित जो भी आंदोलन हो रहा है झारखंड राज्य में है, जरूर मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि आने वाला समय में आपको नजर में आऊंगा। चलिए, और एक सवाल और था, वो ये कि भाई लोकतांत्रिक अधिकार भी छीन लीजिएगा क्या? मतलब उनका कहना है कि हम तो मांग कर रहे हैं कि भाई देना ना देना केंद्र सरकार के हाथ में, राज्य सरकार के हाथ में, तो मांग भी करने से हमें रोक दीजिएगा क्या? मांग आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आप मांग क्यों कर रहे हैं, किस आधार पे कर रहे हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। 2017 की ये बात है। ये लक्ष्मण गिलुआ और रामटहल चौधरी जी ने लोकसभा में प्रश्न पूछा था कुर्मी कुर्मी महतो को एसटी में शामिल करने से संबंधित। तो उसमें स्पष्ट इनको जवाब मिल गया है 2015 में ही। 2000 इसमें लिखा हुआ है कि एथनोग्राफिक रिपोर्ट जो कुर्मी कुर्मी महतो लोग का दिया गया है वो एसटी का इंक्लूजन में सपोर्ट नहीं करता है। अच्छा। इसलिए केंद्र सरकार इस मांग को खारिज करता है और राज्य सरकार को दिनांक 31/7/2015 को ही केंद्र सरकार मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने पत्र लिख करके सूचित कर दिया है कि अब केंद्र सरकार के पास इससे संबंधित कोई भी मांग लंबित नहीं है। ये 2015 का है। ये 2017 में लोकसभा का प्रोसीडिंग्स में आया है और ये 2015 में ये लेटर कन्वे कर दिया गया कि भाई हमारे पास अब कुछ मांग नहीं। ठीक है, तो फिर आप जबरदस्ती रेल टेका आंदोलन क्यों कर रहे हैं? सवाल तो उठता है जब आपको कोर्ट भी रिजेक्ट कर दे रहा है। 2015 में इन्होंने PIL किया, 2023 में आपका वेस्ट बंगाल में इन्होंने हाईकोर्ट में वहां PIL किया, उसमें भी PIL खारिज हो गया। इसके बाद भी आप क्यों रेल टेका कर रहे हैं? जब आपको कोर्ट खारिज कर रहा है, आपको केंद्र सरकार खारिज कर रहा है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का 5 जजों का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट है इसमें। ये पूरा जजमेंट है, इसमें क्लियरली कहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट है, वर्ष 2000 में आया था, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मिलिंद। अच्छा। इसमें क्लियरली पैरा 4 में कहा गया है कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, हाई कोर्ट या कोई भी ट्रिब्यूनल्स
किसी भी कम्युनिटी को एसटी लिस्ट में मतलब इंक्लूड एक्सक्लूड करने का पावर नहीं अधिकार रखता, नहीं रखता है। केवल प्रेसिडेंट के पास है। जब ये सुप्रीम कोर्ट का 5 जजों का बेंच बेंचेस जो ने इसको फैसला दे दिया है, और आपको जानकारी होना चाहिए इनके साथियों को कि आर्टिकल 141 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट का जो भी लॉ रहता है वो सभी हाई कोर्ट में बाइंडिंग रहता है। तो जब सुप्रीम कोर्ट का ये लॉ है, हाई कोर्ट ये इसको टेक जजमेंट अप है, ही नहीं कर हाई सकता। कोर्ट इसको मतलब पलट भी नहीं सकता है। तो स्पष्ट है ये, आप न कोर्ट से जीत सकते हैं, न केंद्र सरकार ने पहले आपको खारिज कर दिया, तो फिर क्यों कर रहे हैं ये जबरन संख्या बल के दम पे प्रेशर पॉलिटिक्स करके ये लोग अपने आप को एसटी सूची में शामिल करना चाहते हैं। बस यही है इनका मांग, इनका नजर बोलेंगे मुखिया से लेके मुख्यमंत्री पद पे। पर अगर कह रहे हैं चलिए खारिज कर देते हैं इनकी मांगों को, अब सिरे से खारिज कर रहे हैं, तो कल को परिसीमन होना तो तय है। तो बिल्कुल। परिसीमन अगर होता है तो फिर तो बातें वही आ जाएंगी, आपकी मैक्सिमम सीटें जो अनरिजर्व हो जाएंगी फिर। ये 2002 में जो परिसीमन आयोग का गठन हुआ था, जो 2006 में रिपोर्ट आया था, उसमें भी कम हुआ था। 28 से 22 किया गया था, लेकिन विरोध हुआ, उसके बाद नहीं हुआ। देखिए इस बात को समझना होगा, इस राज्य में 2001 का अगर सेंसस आप रिपोर्ट देखेंगे 70 लाख के करीब आदिवासी का जनसंख्या था। 2011 का सेंसस रिपोर्ट देखेंगे 46 लाख से अधिक है। 46 से 47। कहने का मतलब है, मतलब 86, सॉरी माफ कीजिएगा, 70 से 86 हो गए हम लोग। 16 लाख के करीब आदिवासी का जनसंख्या बढ़ा, लेकिन फिर भी आप देखेंगे परसेंटेज में हम घट रहे हैं। आखिर क्यों घट रहे हैं? हमारा अगर 15 लाख पॉपुलेशन बढ़ रहा है या 16 लाख बढ़ रहा है, तो अदर्स कम्युनिटी जो बाहर से आ रहे हैं वो 30 लाख 40 लाख, वो इतना ज्यादा आ रहे हैं कि हम लोग परसेंटेज जो प्रोपोजल है उसमें हम घट रहे हैं। तो इसके लिए राज्य केंद्र सरकार को भी तो देखना चाहिए, इस पर स्टडी करना चाहिए। आज पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम, जब इंदिरा गांधी ने लास्ट टाइम 1977 आसपास जब इस परिसीमन आयोग का रिपोर्ट को लागू किया था, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि 2000 तक में अब किसी भी तरीके से परिसीमन होगा तो उसमें सीट का बढ़ोतरी नहीं होगा, और पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम चलाया गया था जिसके तहत की स्थगित किया गया था 2000 तक। हाँ 2001 में आप देखेंगे जब अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार थी, तो उन्होंने भी देखा कि नॉर्थ में पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ गया है कंपैरेटिवली साउथ, क्योंकि साउथ ने पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम चला करके अपने आप को कंट्रोल कर लिया। ठीक है। तो 2025 तक रुका रहा है। अब भी स्थिति वही है। अन्य समुदाय, अन्य कम्युनिटी, या आप नॉर्थ स्टेट को देखेंगे पॉपुलेशन इनका बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और साउथ वहीं के वहीं कंट्रोल्ड है। ठीक उसी तरह अगर झारखंड में नॉर्थ और साउथ को नहीं देखेंगे तो ट्राइबल और नॉन ट्राइबल का पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हो गया है, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया है। तो ये आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332 में संशोधन ला करके केंद्र सरकार से मेरा आग्रह रहेगा कि इस पे संशोधन लाया जाए, कुछ एक न्यूट्रलाइजेशन फॉर्मूला लाया जाए जिससे कि हमारा सीट भी बच सके, और साउथ वाला जो इशू आ रहा है नॉर्थ वर्सेस साउथ, वो वाला इश्यूज में भी कोई बैलेंसिंग फार्मूला या न्यूट्रलाइजेशन फार्मूला ला करके वहां पर भी इस फार्मूला को लगा करके तो मेरा बराबर। बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर कुर्मी एसटी में शामिल होता है तो ये परिसीमन जैसी चीजों में तो आप लोगों को फायदा ही होगा ना। देखिए फायदा का बात नहीं है यहाँ, मेरा हक और अधिकार ही जब नहीं बचेगा, मूल आदिवासियों का जो अभी 33 ट्राइब्स हम कह रहे हैं, जब उस मूल आदिवासी कहते हैं ना कि बड़ा सांप छोटा सांप को निगल जाता है या बड़ा मछली छोटी मछली को निगल जाता है, तो फिर हमारा अस्तित्व ही नहीं बचेगा, तो हम क्या करेंगे उसका, उस सीट का, उस हम रिजर्वेशन का हम क्या करेंगे जब हमारा अस्तित्व ही नहीं बचेगा। आप राजस्थान का मीना वाला प्रकरण देख लीजिए, आज क्या है, अब यूपीएससी का एग्जाम या एसएससी का या रेलवेज का जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम है, 50% से अधिक वही लोग रहते हैं। आप झारखंड इलाका का, उड़ीसा इलाका का ट्राइब्स को नहीं के बराबर देखेंगे। तो मेरा कहना है कि हम उस तरह का काम, हमें मतलब भेड़ बकरी की तरह भीड़ नहीं चाहिए। अच्छा। हमें चाहिए जो हम जितना वास्तविकता में, बस हमें उतना ही चाहिए। और जहां तक परिसीमन की बात है, वो लड़ाई आदिवासी समाज पहले भी लड़ा है, अब भी लड़ेगा। और ये देखने वाली बात है कि ये लोग अपने आप को आदिवासी आदिवासी अभी बोल रहे हैं, उस समय हम लोगों का साथ देते हैं कि नहीं, ये भी देखने वाली बात है, समय बताएगी। चलिए बहुत शुक्रिया शशि पन्ना, तमाम तथ्यों के साथ आपने बहुत सारी बातों को आज रखा, और फिर से कुछ दिन बाद फिर आप अपने रिसर्च जारी रखिए, ताकि आप अपनी रिसर्च लाते हैं तो उससे ये होता है कि कई सवाल होते हैं और एक बहुत हेल्दी माहौल में ये जवाब तलब। अब आपके सवालों, आपने सवाल उठाए, उनके जवाबों के साथ हम कुछ और लोगों को आमंत्रित करेंगे ताकि आपके सवाल हो, ताकि ये हेल्दी डिबेट कम से कम होनी चाहिए, ये जरूरी है, ये हेल्दी डिबेट बहुत जरूरी है। तो ये शशि पन्ना थे, आपके मन में भी इनसे रिलेटेड कोई सवाल हो जो आपको लगा हो कि अभिषेक भारती ना पूछ पाया, तो हमें कमेंट्स में बताइएगा, हम शशि पन्ना से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे और तमाम जो जवाब है
वो इनसे हम लेने की कोशिश करेंगे। और द भारत मित्र देखते रहिए, क्योंकि जो इंटरव्यूज आपको यहाँ मिलेंगे, जो टॉपिक्स आपको यहाँ मिलेंगे, वो कहीं नहीं मिलेंगे। इस बात का वादा और दावा दोनों है। नमस्कार, जोहार।